बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। उसका अगला क्वेश्चन करते हैं। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसके अंदर प्रोफेसर बिलाल कबूल वाली बुक की प्रॉब्लम्स हैं, हमैया चौधरी वाली बुक से बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और अजीम एकेडमी की बुक से प्रॉब्लम्स हैं। तो जो आपके नोट्स हैं उनमें जो अजीम एकेडमी वाली प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम नंबर 8 है। एंड पे जो नोट्स आपके साथ अटैच हुए हैं आपके नोट्स के साथ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि मंदरजा झैल आइटम्स में से कौन सी एक्सपेंडिचर है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू है, कौन सी डेफर्ड रेवेन्यू है। तो नंबर 1 हम सीरियल नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 है जी, मेडिसिन वर परचेज फॉर रुपीज 50,000 की मेडिसिन परचेज की हैं एंड 1,000 वर स्पेंट ऑन कैरिंग देम टू हॉस्पिटल। 50,000 की मेडिसिन परचेज की हैं और 1,000 रुपया किराया अदा किया है उन्हें अस्पताल तक लाने के लिए। मेडिसिन जो है वो रूटीन में यूज़ होती रहती हैं और उन पर जो दोबारा फिर हम उनको उनको ख़रीद लेते हैं और उनके ऊपर जो किराया है वो भी रूटीन नेचर का इवेंट है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रीज़न लिखेंगे बिकॉज। तो अब इसको छोटी कर देते हैं या वैसे लिख देते हैं, मेडिसिन परचेज्ड is of recurring nature and provides benefits for 1 year। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी, बाउंड्री वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय ए कॉलेज एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30,000। बाउंड्री वॉल जो बाहर वाली दीवार होती है, बिल्डिंग के बाहर जो चार दीवारी होती है उसको बाउंड्री वॉल कहते हैं। बाउंड्री वॉल जो है वो कॉलेज ने तमीर की है 30,000 की लागत पे। तो बाउंड्री वॉल एक दफ़ा तमीर हो गई है, फिक्स एसेट बन गया है और इसके अगेंस्ट लंबे अरसे तक फ़ायदे लेने मिलते रहेंगे और ये बार बार नहीं होगा। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीज़न लिखेंगे बिकॉज बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन is of non-recurring nature and provides benefits for more than 1 year। तो ये चूंकि कैपिटल नेचर का था इसलिए हमने इसके साथ लिखा नॉन रेकरिंग और प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 year। नंबर 3 पे हम चलते हैं। तो वो है जी हमारे पास, फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन ₹200 एंड इरेक्शन चार्जेस ₹500। फ्रेट किराया, कार्टेज आप उसकी पैकिंग वगैरह को कह लें। फ्रेट और पैकिंग वगैरह के अखराजात आए हैं न्यू मशीन के ऊपर 200 रुपया और इरेक्शन चार्जेस और उसको लगाने के चार्जेस आए हैं 500 रुपया। तो मशीन हमने खरीदी, उसके ऊपर किराया आया और उसको लगाने के चार्जेस आए। तो मशीन हमारा फिक्स एसेट है, तो ये फिक्स एसेट के ऊपर आने वाला खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और मशीन हमने एक दफ़ा ख़रीद ली है और लंबे अरसे तक, 1 साल से ज़्यादा अरसे तक हमें ये फ़ायदे देगी। तो इस पर जो भी खर्चा हुआ है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फ्रेट भी, कार्टेज भी और इरेक्शन चार्जेस भी। तो हम लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रीज़न में लिखेंगे बिकॉज फ्रेट, कार्टेज एंड इरेक्शन charges on new machine is of non-recurring nature and provides benefits for more than 1 year। तो आप एक बात आपने नोट की होगी कि जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ हम नॉन रेकरिंग लिख रहे हैं और प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 year लिख रहे हैं, और जहाँ रेवेन्यू वहाँ हम रेकरिंग नेचर लिख रहे हैं और प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 year लिख रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 4th नंबर पे क्या कहता है, ₹5,000 वर पेड। तो ये पे किया, ये पेमेंट है फॉर द रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड वर्क्स टू न्यू वर्क्स। पुरानी जगह से नई जगह पर हमने स्टॉक शिफ्ट किया है, तो ये इससे स्टॉक की वैल्यू में किसी किस्म की कोई इजाफा नहीं हुआ होगा, तो ये रेवेन्यू हमारा पेमेंट है। तो इसको हम लिखेंगे जी बिकॉज इट
इट इज, अब शॉर्ट कर देता हूँ, इट इज ऑफ रूटीन नेचर एक्सपेंस। 5वें नंबर पे चलते हैं, कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू करने के ऊपर कमीशन जो है वो पे किया है, कमीशन पे किया है डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो डिबेंचर इशू किए हैं उसके ऊपर कमीशन हमने पे किया है। तो ये जो डिबेंचर हम इशू करते हैं, डिबेंचर्स के जरिए हम लोन लेते हैं, तो इसके इव्ज जो हमें डिबेंचर के इव्ज जो हमें पैसा मिलता है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, तवील मुद्दती कर्जा होता है जो 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जो डिबेंचर पे कमीशन हमने पे किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो लिखेंगे बिकॉज कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ऑफ नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। तो रीजंस आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो ये था नोट्सेस के ऊपर, नोट्सेस के साथ जो मैंने नए क्वेश्चंस सुहेल अफजल की बुक से अटैच किए हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 थी, तो ये उसका सोल्यूशन था। आई होप कि आपको समझ आई होगी।